फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि टॉरस यानी कि जिनका भी सन मून साइन वृषभ राशि यानी कि टॉरस है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या आ रहा है। जिनकी भी चंद्र राशि है, सूर्य राशि टॉरस यानी कि वृषभ है, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या आ रहा है वो हम देखते हैं। क्या मैसेजेस मिलते देखते हैं। ओके, टॉरस राशि के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। टॉरस राशि के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। पहला एक कार्ड लवर्स का आया है, 5 कप्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड, द हेरोफेंट रिवर्स्ड। ओके, बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज बहुत ज़्यादा उनके पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा हो सकता है इशू चलेंगे, या कुछ ना कुछ पर्सनल लाइफ को लेके ही रहेगा, क्योंकि पहला ही कार्ड लवर्स का आया है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने नेक्स्ट 7 डेज में आपका मेन प्रॉब्लम रहने वाला है 7 ऑफ कप्स, यानी कि आपके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑप्शन है किसी चीज़ को लेके, करियर से रिलेटेड या पर्सन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, फ्रेंडशिप हो सकती है, वॉटेवर जो भी है, हो सकता है कि आपके पास बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है आपके पास, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस चीज़ को पिक करें। ऐसा भी हो सकता है कि आपका मेन इशू ये रहेगा कि एक साथ आपको इतना अभी तक शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, और एक साथ आपको इतने सारी चीज़ें मिल रही है, तो आप थोड़ा सा सोच रहे हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है। तो मेन इशू नेक्स्ट 7 डेज़ में यही रहेगा। हो सकता है कि आपको जैसे कि आपका फोकस एक ही जगह पे है और बाकी जगह छूट रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दूसरी जगहों पे भी आपका ध्यान देना चाहिए, पर आप दे नहीं पा रहे हो। या तो ये करियर से रिलेटेड हो सकता है, या फैमिली से, या पर्सनल लाइफ में आपका जो भी चीज़ें चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, हर चीज़ आपके लिए उतनी ही कीमती है, पर आप दे नहीं पा रहे हो। या फिर हो सकता है आप इतना कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या जो भी चीज़ें हैं, आप किस तरह से हर एक चीज़ पे पूरा फोकस करें। तो कन्फ्यूजन रहने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, पर आप उस चीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचोगे। और अगर आपके रिलेशनशिप को लेके है, तो शायद अभी आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, बहुत कंफ्यूज माइंड हो, या आपके पास ऑप्शन है, यानी कि अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन है, यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने उनको अपने लाइफ में रखना है या नहीं रखना है। इन द सेंस कि अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है आपके लिए प्रपोज़ल आ रहे हैं, तो एक से ज़्यादा प्रपोज़ल है और आपको दोनों प्रपोज़ल अच्छे लग रहे हैं, तो आप कंफ्यूज है कि उसमें से कौन सा आप पिक करें। ओके, या किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे। अगर फैमिली में है तो हो सकता है कि फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है कि आप एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं और बाकी चीज़ें इग्नोर हो रही हैं, जो कि सेम आपको उतना ही उसको अटेंशन देना है या ध्यान देना है, पर आप दे नहीं पा रहे हो। तो ऐसी कोई ना कोई ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ ऑफ एरिया में, या तो पर्सनल इसमें है, यानी पर्सनल कुछ ना कुछ ऐसे फैमिली से रिलेटेड या आपके रिलेशनशिप को रिलेटेड हो सकती है, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है कि आपके सामने जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, पर आप इतना कंफ्यूज होने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज़ में कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपके लिए जो सही है वही। तो कन्फ्यूजन से आपको बचना है, यानी कि हो सकता है कि आप एक चीज़ के लिए डिसीजन ले लेंगे और उसके बाद ओवर थिंकिंग करेंगे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, या फिर अगर आप किसी पर्सन को लेके हो, तो शायद आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे हो कि उनके पास बहुत ऑप्शन है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। इट मीन्स हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि उनके पास भी ऑप्शन है, यानी कि आपके साथ और कोई पर्सन है जो उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हो, या फिर ये आपकी एनर्जी है कि आपके पास ही 2 ऑप्शन है, यानी कि आपके पास 2 पार्टनर हैं। सो ये जो भी है, जैसे कि फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली में से कोई हो सकता है, जो भी आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। तो मेन नेक्स्ट 7 डेज़ में रहेगा कन्फ्यूजन का हफ्ता। पूरा हफ्ता आप कन्फ्यूज़ रहने वाले हो, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। ओके, क्योंकि आपको सभी चीज़ें चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपके लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है और दूसरी नहीं है। आपके लिए हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ओके
ओवरऑल देखा जाए इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सैड रहने वाले हो, आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का रिग्रेट है या किसी चीज़ को खोने का सैडनेस है, आपका मूड बहुत सैड रहने वाला है। हो सकता है इमोशनल लॉस आप फील कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके हाथ से चली गई, निकल गई, कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, उसको लेके आप बहुत रिग्रेट और बहुत सैड फील कर रहे हैं। पर आपको सैड नहीं होना है क्योंकि पीछे और 2 ऑफ कप्स है आपके पास। ओके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके हो सकता है कि मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही है या मैरिज के लिए आप किसी को पीछे छोड़ के आए हो, आपके जो पहले के पार्टनर हैं उनको छोड़ के अपने जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से हो सकता है कि आप उनको छोड़ के किसी और को अपनी लाइफ में ला रहे हो, इसका आपको रिग्रेट है या आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आप अपने स्पाउस की वजह से सैड हो सकता है कि आप जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में उससे आप खुश नहीं हो। तो जो भी चीज़ें हो रही है लाइफ में उसको लेके नेक्स्ट 7 डेज़ में आप इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सैड रहने वाले हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ कार्ड को लेके देख के कि इमोशनल लेवल पे आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको यही है कि इमोशनली आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना है, जो चला गया उसे छोड़ दीजिए, जो आपके पास है उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। ओके, इसीलिए शायद आपका जो मेन ऑब्स्टिकल नेक्स्ट 7 डेज़ में ये रहने वाला है कि आप कंफ्यूज रहोगे। आपको कंफ्यूज नहीं रहना है क्योंकि कंफ्यूजन की वजह से या तो जो चीज़ें हैं वो भी चली जाएंगी, ओके, या फिर आप जो गई है उसी पे सोचते रहोगे और जो है उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे पाओगे। तो थोड़ा सा लो एनर्जी में आप जा सकते हो इमोशनली, तो आपको नहीं जाना है। द लवर्स का कार्ड आया है। आपको हो सकता है कि जैसे कि मैंने अभी बोला आपके पास 2 लोग हैं, 2 चॉइसेस है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। हो सकता है आपके साथ जिनका रिलेशनशिप है उनके साथ आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ बहुत इमोशनली अटैच्ड हो, अट्रैक्शन भी बहुत है, यानी डिवाइनली गाइडेड ऐसा आपको रिलेशनशिप लगता है आपका, बहुत स्ट्रांगली मेड फॉर ईच अदर वाला फीलिंग आपको आता है, जैसे कि आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आप ही के लिए बना है और म्यूचुअल लव है। ऐसा नहीं है एक को ज़्यादा है एक को कम है, आप बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच्ड हो, इमोशनली भी प्रैक्टिकली बोल रही हूँ, सॉरी, आप दोनों में अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। लवर्स का कार्ड है, इट मीन्स लवर्स का कार्ड है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ना कोई इशू चल रहा है या तो थर्ड पार्टी है, ओके, क्योंकि लवर्स के कार्ड में ये भी होता है कि अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो इस वजह से हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड है तो आप अपने जो दूसरे पर्सन है उनके साथ आप डिटैच होना चाहते हो या उनसे मिलना चाहते हो, या आपको ऐसा लगता है कि वही जो पर्सन को छोड़ के आप आगे चले गए वो पर्सन आपके लिए परफेक्ट था। अगर आप आगे बढ़ गए हो तो आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, ओके, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो। मैरिड हो उनके साथ मुझे नहीं लग रहा है, हो सकता है कि यस, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। मैरिज या प्रपोजल जो भी है आप देना चाहते हो अपने पार्टनर को, तो उसके बारे में आप बहुत सोचोगे। आपकी एनर्जी बहुत रोमांटिक बहुत रहने वाली है, पर थोड़ा सा जैसे कि इमोशनली आप बहुत सैड होने वाले हो क्योंकि जो भी डिसीजन आप लोगे आप अपने लव रिलेशनशिप को लेके या रिलेशनशिप को लेके पार्टनरशिप को लेके आप बहुत प्रैक्टिकली सोचने वाले हो। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सैड होने वाले हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन जो भी है आप जो भी डिसीजन लोगे ना वो आप प्रैक्टिकली लोगे, यानी कि आप इमोशन में बह के कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाले, ओके। सो आपको वही चीज़ बताए जा रहे हैं, कार्ड्स बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर से बहुत अट्रैक्टेड हो, बहुत प्यार करते हो, जो भी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की है और डेस्टिन्ड पार्टनर लगते हैं वो आपको। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी से कमिटेड हो या मैरिड हो तो आपको ऐसा लगता है कि उस पर्सन के साथ आपने प्रैक्टिकली रहना चाहिए या वो पर्सन ने आपके साथ प्रैक्टिकली रहना चाहिए, यानी कि कुछ भी रिलेशनशिप में ये नहीं चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकली ये करें। इमोशनल लेवल पे अगर एक दूसरे से आप अटैच हो गए तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप ऐसे चाहोगे अपने पार्टनर को लेके कि अगर आप ऑलरेडी किसी और के साथ हो तो बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में चले, या आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड है तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, हम दोनों यानी बिना शर्त के बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हम रहेंगे, एक दूसरे को कभी कंट्रोल नहीं करेंगे या जो भी चीज़ें हैं। तो आप ऐसी कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली ऐसा कोई डिसीजन लोगे और अपने पार्टनर को बोलोगे, या उनकी तरफ से ऐसा कुछ हो सकता है कि आप उनको समझाओगे कि अगर आप ऐसा
कर सकते हो तो कि हम साथ में रह सकते हैं। क्योंकि इमोशनल सैडनेस है तो यस, आपको पता है कि आपका पार्टनर जो चीज़ डिज़र्व करता है शायद वो आप उन्हें नहीं दे सकते हैं, जबकि आपको पता है कि वो आपका डेस्टिनी पार्टनर है। पर आप उनको अगर वो चीज़ नहीं दे सकते हैं तो आपको ऐसा है कि आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हो। आपका यही है कि आप दोनों प्रैक्टिकल वे में चले, साथ चले। आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई और है तो वो उनको भी नहीं छोड़ना चाहते और आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, या उनके लिए वो आपको नहीं छोड़ना चाहते। और अगर आपके पार्टनर कहीं और है तो हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। यानी एक बॉन्डिंग आपको स्ट्रांगली बॉन्डिंग लगती है आपके पार्टनर के साथ। आपका सिचुएशनशिप जो भी है अभी, अगर आप लोग सिंगल है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी है, तो आप एक प्रैक्टिकली उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढोगे, ना कि इमोशनल हो के आप वो चीज़ें ज़्यादा मिस करना चाहोगे अपने रिलेशनशिप में। सो यस, आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो। एक डिवाइनली गाइडेड ऐसा रिलेशनशिप है और डेस्टिनी पार्टनर लगते हैं आपको। ओके, आप उनसे दूर ही नहीं हो पाते हो। अगर आपने ट्राई भी किया तो नहीं हो पाते हो। तो अगर वो आपकी लाइफ से चले गए हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि उनको भी आपकी लाइफ में रहना चाहिए। आपकी सिचुएशन जो भी है, पर आपके रिलेशनशिप में आपने जो भी आपकी जो लवर है, जिनके साथ आपका रोमांटिकली इन्वॉल्वमेंट है, आप उनको नहीं छोड़ना चाहते हो। तो आप ये कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाओगे कि आप प्रैक्टिकली उनके साथ उनको बताओगे कि आप दोनों का रिलेशनशिप चल सकता है अगर थोड़ा सा इमोशनली ना होके, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में अगर आप दोनों अगर साथ रहना चाहते हो तो उतना आपको करना होगा। सो यस, आप कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी ज़रूर बना रहे हो। ओके, पर आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत दुख है कि आपके पार्टनर को छोड़ के अगर आप कहीं और गए, या आपका पार्टनर जो डिज़र्व करता है वो आपने उनको नहीं दिया, इस चीज़ का आपको बिल्कुल रिग्रेट है। सो इमोशनली थोड़ा सा सैडनेस का वीक है, थोड़ा सा रिग्रेट का ये है, हफ्ता है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको थोड़ा सा रिग्रेट फील होगा, इमोशनली थोड़ा सा लो फील होगा। और प्रैक्टिकली आप बिल्कुल अपनी लव रिलेशनशिप बराबर हैंडल करने वाले हो। जो भी सिचुएशन होगी आपको, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये गाइडेंस है आपको कि आपकी लव रिलेशनशिप में आपको प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ एक्शन लेना है और आगे वाले अपने पार्टनर को आपको समझाना है, तभी जाके आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। तो हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो, या जो भी चीज़ें हो रही है उस वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, पता नहीं मुझे कोई मैसेज आया, हो सकता है आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो या नो कांटेक्ट में हो। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप उनसे क्लियरली बात कीजिए, जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है। ओके, सो जो सिचुएशन है वो चेंज हो सकती है। ओके, आप क्या चाहते हो? आप अपने पार्टनर को कोई ना कोई गिफ्ट देना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, या इमोशनली आप अपने मन की सारी बातें कहना चाहते हो। हो सकता है आपके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बहुत प्यार है, पर आप ना वो उनको बता नहीं पाते हो, क्योंकि हो सकता है आपकी सिचुएशन ही ऐसी है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर के लिए। ओके, अगर आपकी फैमिली ने नहीं बोला है तो आप उनसे शादी का उनको प्रपोजल नहीं दे पा रहे हो, या अगर आप बहुत यंग हो, अभी स्टेबल नहीं हो अपने करियर में, तो इस वजह से शायद अपने आप को आपने होल्ड करके रखा है। या अगर आपने फैमिली के प्रेशर में आके किसी और के साथ मैरिज कर लिया है, तो आपको ऐसा लगता है अभी आपकी जो यानी आप उनको क्या ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की वर्थ इतनी है कि वो छोटे मोटे ऑफ़र के इसका वो उनको देना सही नहीं है। आप उनको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हो, पर शायद सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने मन की बातें उनको बोल ही नहीं पाते हो कि आप उनको लेके कितना इमोशनल हो। आप चाहते हो उनको, अगर नो कांटेक्ट में हो तो आप उनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो, या कुछ ना कुछ ऐसा रिकन्सिलिएशन चाहते हो। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। ओके, द हेरोफेंट, यस, रिवर्स आया है। इट मीन्स आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट देना चाहते हो, या जो भी चीज़ें हैं पर नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैंने रीज़न पहले ही बता दिया आपको। सो आउटकम में तो हेरोफेंट यानी कि रिवर्स है। इट मीन्स आप कमिटमेंट देना चाहते हो, मैरिज देना चाहते हो अपने पार्टनर को। अगर आप दोनों सिंगल हो पर आप नहीं दे पा रहे हो,
क्योंकि थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। यानी अगर आप सिंगल हो तो आपकी फैमिली इसके लिए अलाउ नहीं कर रही है, या जो भी सिचुएशन है करियर को लेके है, या फिर आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, या आपको फैमिली के प्रेशर में आके यानी उनके हिसाब से ही चलना है। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको पता है, आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो, आप कितना भी चाहोगे या आप कितना भी ट्राई करोगे, फिर भी आप मैरिज तो नहीं दे सकते हो अपने पार्टनर को। ओके। और जो लोग मैरिड है हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप नेक्स्ट 7 डेज़ में देख सकते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैरिज लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे आप बहुत ज़्यादा सैड होंगे या डिसअपॉइंटेड होंगे। ओके। पर मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि एक कमिटमेंट को लेके या मैरिज को लेके जो आप अपने पार्टनर को नहीं दे पा रहे हो, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 7 डेज़ में सफ़र कर रहे हो। हर चीज़ में आपको कन्फ्यूजन रहने वाला है, आपको समझ में नहीं आएगा क्या कर सकते हैं और क्या होगा। ओके। और जो ऑलरेडी मैरिड है उनको तो पता ही है कि वो नहीं दे पाएंगे मैरिज का ऑफ़र अपने पार्टनर को। पर आपको अपने पार्टनर को छोड़ना भी नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली ऐसा स्ट्रेटेजी या ऐसा कुछ ना कुछ आप सॉल्यूशन निकालना चाहोगे कि वो आपके साथ रहे। ओके। एज अ फ्रेंड ही रहे। बॉटम का कार्ड कन्फ्यूजन का कार्ड। इस वक्त आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको पता है क्या करना है, पर आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में ये हो सकता है कि आप कोई ना कोई डिसीजन लोगे। जैसे कि यहाँ पे है कि आपको प्रैक्टिकली सोचना है, अगर रिलेशनशिप भी रखना है आपको किसी के साथ, तो आपको बात करके ही बात बनेगी। ओके। अगर आपके पार्टनर नहीं सुन रहे हैं, उनको कमिटमेंट ही चाहिए, मैरिज ही चाहिए, तो इसके लिए भी आप रेडी रहिए, उनसे बात कीजिए। ओके। सो ये सब मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए। तो पहली बात तो आपको बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में नहीं जाना है। हो सकता है इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सैड फील करोगे। सो इसके लिए आप थोड़ा सा खुद पे काम कीजिए, ध्यान दीजिए। जो चीज़ें आपके हाथ के बाहर निकल गई है उसको सोच के ज़्यादा आप सैड होने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ नहीं कर सकते। और जो है उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। 2 ऑफ कप्स है आपके नीचे। ओके। तो आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए। हो सकता है इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको रिग्रेट हो किसी चीज़ का। मोस्टली मुझे तो वही लग रहा है कि आप किसी से मैरिज करना चाह रहे हैं, पर इतना प्रेशर है आपके ऊपर कि आप उनको वो चीज़ नहीं दे पा रहे हो। इसी चीज़ को लेकर नेक्स्ट 7 डेज़ में आप सोचने वाले हो, और यही चीज़ें आपके लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ में मेन इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ओके। सो ये मैसेजेस थे टॉरस के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। अभी हम गाइडेंस भी देखेंगे। इस वक्त आप बहुत कन्फ्यूजन में हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको क्या करना है। ओके। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लीजिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर भी डिसीजन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली भी डिसीजन मत लीजिए। पर कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप के लिए प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। इनवे रिवर्स आया है। द थिंकिंग मैन भी रिवर्स्ड आया है। वॉकिंग अवे। पेशेंस। ओके। बिल्कुल आपको पेशेंस रखना है, पेशेंटली ही आपको चीज़ें हैंडल करनी है, तभी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। ओके। सो अगर आप बहुत ज़्यादा हाइपर होकर डिसीजन लोगे तो भी आपका गलत होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर लोगे तो भी गलत होगा। तो हर चीज़ पेशेंटली आपको हैंडल करनी है। वॉकिंग अवे। यस, मैंने बोला ना, आपको किसी को लेकर डिसीजन लेना है, किसी को छोड़ना है, किसी के लिए, एक पर्सन के लिए या फैमिली के लिए या करियर के लिए आप अपने पार्टनर को छोड़ना है। तो आपके लिए यही है कि आप पेशेंस रखिए, एकदम से कोई भी डिसीजन मत लीजिए। ओके। यही आपके लिए मैसेज है। थिंकिंग मैन, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रिवर्स आया है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से हो सकता है कि आपके डिसीजन गलत हो। एनवी का कार्ड रिवर्स आया है, यानी कि एनवी का कार्ड यही दर्शाता है कि जो चीज़ें आपके पास है उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो। और इसका कार्ड ये रिवर्स आया है, इट मीन्स
आपके पास जो चीज़ है आप उस पे ध्यान दीजिए। मैंने पहले ही बोला, जो गया उसे जाने दीजिए। पास्ट की चीज़ें हैं तो पास्ट को लेके अभी प्रेजेंट में अपना जो अगर आपने किसी के साथ कमिटमेंट किया है या मैरिज किया है वो ख़राब ना करें। ओके, एनवी का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पास जो चीज़ें हैं उसमें आप सेटिस्फाइड रहिए, जो गई उसे जाने दीजिए। शायद वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं थी। ओके, सो आपको यही है कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है किसी फाइनेंस को लेके तो आपको उस पर ध्यान देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इस वजह से आपके लाइफ में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। या बिना सोचे समझे बिना किसी चीज़ के आप बिना यानी एकदम जल्दी में कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो भी नहीं लेना है, क्योंकि रिवर्स है तो हो सकता है कि आप बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले रहे हैं। यानी दोनों दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आप बिना सोचे समझे जल्दी में बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होकर डिसीजन ले रहे हैं तो वो भी ना लें। वॉकिंग अवे का कार्ड है तो थोड़ा सा रुक के आप सोच समझ के डिसीजन लें। इनवे का कार्ड रिवर्स है तो हो सकता है कि आपके पास ऐसी कोई चीज़ें यानी है, आप जो है उसी में सेटिस्फाइड हो रहे हो तो आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना है। यानी कि अगर आपको लगता है आपका पार्टनर आपको चाहिए, तो अगर फैमिली नहीं बोल रही है तो एकदम से डिसीजन ना ले। एकदम दूसरे रिलेशनशिप में जंप करने से पहले थोड़ा सा आप पेशेंटली सोचिए समझिए, कोई आपके पास सोल्यूशन हो सकता है जो आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप जल्दबाजी में बहुत जल्दी में डिसीजन ले रहे हैं। तो ऐसा ना करें, थोड़ा सा रुक के समझ के अगर आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं हेल्प लीजिए और फिर डिसीजन लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप वो चीज़ें जो यानी आप बहुत जो नहीं है उसमें भी आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि अभी कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, सो चीज़ों को थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल कीजिए, यही एक मैसेज है। अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग रॉन्ग हो सकती है। ओके, सो आपके लिए नंबर 20, नंबर 27, नंबर 16, नंबर 46, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 7 इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 46 आपकी एज हो सकती है, 27 आपकी एज हो सकती है। ओके, और किसी का बर्थ ऑफ मंथ हो सकते हैं या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सो ये थी टॉरस के लिए, यानी कि वृषभ राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की मैसेजेस या एनर्जी बोल सकते हैं। सो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी और रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।